एक दिन नौकरानी ढेर सारी भिंडी में क्लचर लगाकर काटने लगी ताकि उसका काम जल्दी से हो जाए। लेकिन तभी वहाँ मालिक आ गए। ये कैसे काट रही हो? और से कामचोर गई की एक एक करके नहीं काट सकती। नौकरानी झट से बोली, मालिक एक एक करके काटू या छे करके? देखा जाए तो आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको तो टाइम पर खाना मिलता है। मालिक चिढ़कर वहाँ से चले गए। लेकिन खाना खाते टाइम उन्हें सब्जी में बाल मिल गया। छी, ये बाल तुम्हारी उसी क्लिप से आया होगा। इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें पूरा महीना पैसा नहीं मिलेगा और आइंदा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हें गंजी बना दूंगा। गुस्से के मारे नौकरानी आग बबूला हो गई। अगले दिन वो पूरी जली हुई रोटी बनाकर ले गई। देखते ही मालिक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। नौकरानी तुरंत बोली, पूरे महीने बिना पैसों का काम करूंगी तो खाने में यही सब मिलेगा मालिक। और रही बात मेरा सर मुंडवाने का, तो ये देखिए मैं तो विग पहनती हूँ। एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया। उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठाना है। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में ही पकाए। इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोलो, ये तब पापा ने कहा था। बदला लेने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना जला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। खाना खा रहा हूँ ये कोयला, ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी। सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। एक शाम पति को पकोड़े खाने का बहुत मन था। डब्बे में जरा सा ही बेसन बची थी जिनसे पत्नी सिर्फ 5 पकोड़े बना पाई। उसने 3 पकोड़े पति को दिया और 2 खुद ले लिया। ये देख पति बोला, मैं 3 पकोड़े कैसे खा सकता हूँ जबकि तुम्हारे हिस्से में सिर्फ 2 है, एक तुम ले लो। पत्नी बोली, पकोड़े तुम्हें खाने थे इसीलिए तुम 3 खाओ। ऐसे बहस करते करते रात हो गई। फिर पत्नी बोली, बहुत रात हो गई है, चलो सो जाते। कल सुबह जो पहले उठेगा उसे 3 पकोड़े खाने होंगे। सुबह के 11 बज चुके थे लेकिन दोनों सोने का नाटक कर रहे थे ताकि दूसरा उठे और उसे 3 पकोड़े खाना पड़े। जब शाम होने लगी तो उनके पड़ोसी को लगा कुछ गड़बड़ है। दरवाजा तोड़कर वो अंदर आ गए। उन्हें देख वो शमशान घाट फोन करके बोले, 2 मुर्दे लेकर आऊंगा, क्या अभी जलाना मुमकिन है? ये सुन पति बोल उठा, अरे मैं तो सोने का नाटक कर रहा हूँ। पत्नी झट से बोली, चलो अब तुम्हें 3 पकोड़े खाने होंगे। भूख के मारे पत्नी जल्दी जल्दी पराठे बना रही थी। कुछ देर पहले कंजूस पति, अगर हमने ऐसे ही 24 घंटे में एक ही बार खाना खाया तो बहुत पैसे बचा लेंगे। पत्नी बोली, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लगी है, आप ये 5 रुपए लेकर सब्जी वाले से आलू ले आओ। पति जाकर 2 आलू ले आया जिनसे पत्नी 3 ही पराठे बना पाई। उसने 1 पराठा पति को दिया और 2 खुद खाने लगी। पति बोला, तुम्हारे हिस्से में 2 पराठे क्यों जबकि बाजार से मैं आलू लेकर आया था? पत्नी किरकिराई, इतनी मेहनत से पराठे मैंने बनाया इसीलिए 2 मैं खाऊंगी। दोनों में बहस शुरू हो गई। फिर पति बोला, हम दोनों चुप बैठे रहेंगे, जिसकी मुंह से पहला लफ्ज निकला वो पराठा हार जाएगा। दोनों चुप बैठे रहे। 2 दिन गुजर गए और पत्नी बेहोश हो गई। खुशी के मारे पति जल्दी जल्दी तीनों पराठे खाने लगा। खत्म करते ही उसके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। तभी पत्नी हंसते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं बेहोश हो गई? मैं तो बस नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे पता था ये पराठे सड़ चुके हैं। फ्रेंच फ्राइज। टिल्लू ये देख मेरी मम्मी ने टिफिन में क्या दिया है। ये तो आलू फ्राई है। अरे बुड्ढू, आलू फ्राई नहीं, ये फ्रेंच फ्राइज है। मम्मी मुझे कल टिफिन में फ्रेंच फ्राई चाहिए। है टिल्लू, ये फ्रेंच फ्राइज क्या चीज है? अरे आलू फ्राई बोल रहा है, अंग्रेजी में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। अंग्रेजों के चौचले, पता नहीं कहाँ से सीखता है ये सब। टिम्मी आज मैं भी फ्रेंच फ्राइज लेके आया हूँ, देख। टिल्लू ये तो आलू फ्राई ही है। टिम्मी ज्यादा अंग्रेज मत बन, तेरे आलू को फ्रेंच फ्राइज और मेरे आलू को आलू फ्राई। एक बार एक औरत और उसका पति हर महीने के आखिरी कुछ दिनों में पैसों को लेकर एक दूसरे से खूब लड़ते। पति सैलरी आते ही सारा पैसा दारू में लुटा देता था। एक दिन घर का राशन खत्म हो गया और उनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी। दोनों के बीच घमासान युद्ध होने वाला था। शाम को पति घर आते ही वो गुस्से से चिल्लाई, शराब में तुम सारा पैसा बर्बाद कर देते हो, पूरा दिन से मैं भूखी हूँ, पीना छोड़ दो वरना। पति तुरंत बोला, अच्छा तुम जो पार्लर में 5000 का कबाड़ा करके आती हो उसका क्या? पत्नी शर्माते हुए बोली,
अरे वो तो इसलिए ताकि मैं तुम्हें सुंदर लगूं। फिर पति बोला, पगली तो मैं भी तो इसीलिए पीता हूँ ताकि तू मुझे सुंदर लगे। एक बार एक औरत के पति को गोभी खाना बहुत पसंद था। सुबह दोपहर शाम उसे गोभी के पकोड़े, पराठे और सब्जी ही चाहिए होती थी। एक दिन पत्नी ने नाश्ते में उसके लिए बनाना केक बनाया। केक देखते ही पति चिल्लाने लगा, चाय के साथ ये क्या लेकर आई हो? मुझे गोभी के पकोड़े बना दो, पकोड़े खाना है मुझे पकोड़े। उसे बच्चों की तरह जिद करते देख पत्नी को बहुत गुस्सा आया। सबक सिखाने के लिए दोपहर को उसने खाने में पत्ता गोभी बनाया, जिसे देखते ही पति बोला, पागल औरत तुझे समझ नहीं आता, मुझे फूल गोभी खाना है। पत्नी झट से बोली, सन की आदमी मैं क्या करूँ, तुमने सिर्फ गोभी कहा था, पत्ता गोभी की फूल गोभी नहीं। शाम को पत्नी ने फूल हटाकर डंडियों से सब्जी बना दिया। ये देख पति बोला, ये क्या है? इस बार तो मैंने साफ साफ फूल गोभी कहा था। पत्नी मुस्कुराकर बोली, जी हाँ कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा फूल गोभी की फूल से सब्जी बनाओ या उसकी शाखाओं से। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक दिन एक औरत अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था। जैसे ही पति आया, उसकी मुस्कुराहट और हाथ में मिठाई देखकर पत्नी बोली, मुझे पता था ऊपर वाला हमें निराश नहीं करेंगे, कल मैं दरगाह जाकर चादर चढ़ाऊंगी। ये सुन पति बोला, ये तुम्हारे ऊपर वाले का नहीं, मेरा मेहनत का फल है। पत्नी झट से बोली, ऐसा मत कहो, भगवान और मेरा प्यार ही है आपके ये अच्छे जीवन का कारण। अगले दिन पति ऑफिस में बैठे अपने पत्नी का फोटो देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसके साले का फोन आया, जीजू जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, दरगाह के बाहर दीदी का एक्सीडेंट हो गया। इतने में उनकी आंखें खुली। सुबह के 8 बज गए थे। वो जल्दी से हॉस्पिटल गए, जहाँ उनकी बीवी 30 साल से कोमा में है। वो रोज उनसे मिलने आते और हमेशा कहते, तुम सही थी, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदा रखा और मेरे लिए ऊपर वाले ने तुम्हें जीवित रखा। गोल्डफिंगर मम्मी और फ्राई कर लो। इतना काफी है, ज्यादा खाने से खाना नहीं खा पाएगा। ले दीदी देखो मेरी उंगलियां कितनी लंबी हो गई। बेवकूफ। स्ट्रॉ बनाकर पानी पीऊंगा। दीदी मेरी दुल्हन देखो, अब मैं अपनी उंगलियों को खा जाऊंगा। लो, इतनी इरिटेटिंग आवाज़ें क्यों कर रहा है? तमीज से खा ले। ठीक है, अब छाले पापड़ को मसल कर चूल्हा बनाकर खाऊंगा। एक बार एक औरत का पति बाथरूम में घुसकर फोन पे बातें करता था। पत्नी को शक होने लगा कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उसके पास इस बात को कंफर्म करने के लिए कोई भी तरकीब नहीं था। एक दिन पति ने ऑफिस से फोन करके कहा, जान मैं एक हफ्ते के लिए अपने बॉस के साथ क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने मुंबई जा रहा हूँ। मेरा प्रमोशन के लिए ये एक सुनहरा मौका है। तुम मेरे एक हफ्ते के लिए जरूरी कपड़े का बैग और मेरा क्रिकेट किट बैग तैयार रखो। हम लोग ऑफिस से सीधा निकल जाएंगे। मैं रास्ते से दोनों बैग पिक कर लूंगा और हाँ, मेरा नया वाला रेड टी शर्ट भी इसमें डाल देना। पत्नी ने सोचा बात में कुछ लोचा है, पर एक अच्छी पत्नी की तरह उसने वैसा ही किया। एक हफ्ते बाद पति थका हुआ घर आया। पत्नी ने पूछा, कैसी रही ट्रिप? पति बोला, हमने कुछ अच्छे मैच खेले, लेकिन वहाँ गर्मी बहुत था, पर तुमने मेरा वो रेड टी शर्ट क्यों नहीं डाला? पत्नी गुस्से से बोली, डाला था मैंने, लेकिन तुम्हारे क्रिकेट किट वाले बैग में। कमेंट में बताओ अब पति का क्या हाल होगा। एक दिन एक छोटी सी बच्ची बासी रोटी हाथ में लेकर वरांडा में बैठे खाने लगी। तभी उसने अपने पिता को आते हुए देखा। सॉरी बेटा, पापा लेट हो गए। इट्स ओके पापा, पर मुझे बहुत भूख लगी है और ये रोटी टूट ही नहीं रही। ये सुन पिता जल्दी से गए और उसके लिए मैगी बनाने लगे। क्या हुआ, खा क्यों नहीं रही? पापा पिछले 2 महीने से हम सिर्फ मैगी खा रहे, अब मन नहीं करता। बेटा कल दिवाली है, पापा की छुट्टी, मैं आपके लिए टेस्टी खाना बनाऊंगा और हम पटाखे भी लेने जाएंगे। आपको कौन से पटाखे चाहिए? रॉकेट। सिर्फ रॉकेट और कुछ नहीं? नहीं पापा, सिर्फ रॉकेट, क्योंकि रॉकेट स्टार्स के पास जा सकते हैं और मैं मम्मा को हैप्पी दिवाली विश करना चाहती हूँ।